दोस्तों, एक लड़की को आज से 17 साल पहले एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़की अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो लड़का ऑटो चलाने लगता है, लेकिन आज शादी के 17 साल के बाद उस लड़की को एक टैक्सी ड्राइवर से प्यार हो जाता है। लेकिन उन दोनों के बीच में उस लड़की का पति बाधा बन रहा था, जिसके चलते अब वो लड़की अपने ही देवर को अपने पति का सुपारी देती है और फिर अपने ही देवर से अपने पति को मौत के घाट उतरवाती है। उसके बाद उसके लाश को एक नाले में फेंकवा देती है। लेकिन जब इस मामला से पर्दा हटता है और जो सच्चाई सामने आती है, सच्चाई जानने के बाद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर क्या है मामला की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है दिल्ली के अलीपुर की ही रहने वाली सोनिया। जब उसकी उम्र 15 साल की थी, तब उसे प्रीतम नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। उन दोनों का प्यार इस कदर आगे बढ़ता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन वही जो सोनिया के परिवार वाले होते हैं, इस रिश्ते से खुश नहीं होते हैं। कुछ वक्त डेट करने के बाद सोनिया अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर प्रीतम से शादी कर लेती है। आज उन दोनों की शादी को 17 साल गुजर गए हैं और इन 17 सालों में आज सोनिया का एक 16 साल का बेटा है और 2 बेटियां भी हैं। सोनिया की वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छी खासी गुजर रही थी। परिवार के भरण पोषण के लिए सोनिया का पति ऑटो चलाया करता था। ऑटो चलाकर ही वो पूरे परिवार का भरण पोषण किया करता था। इसी तरह से शादी को 17 साल गुजर जाते हैं। लेकिन 17 साल गुजरने के बाद अब जो सोनिया होती है, उसे एक दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम होता है रोहित की उम्र होती है 28 साल और वो पेशे से टैक्सी ड्राइवर होता है। लेकिन उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होते हैं। इसके बावजूद भी सोनिया को रोहित से प्यार होता है। उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे की ओर बढ़ने लगता है। सोनिया जो होती है, पहली शादी उसने भी प्यार कर कर की होती है, लेकिन उसके बाद भी शादी के 17 साल के बाद सोनिया को रोहित नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और उससे भी प्रेम प्रसंग इस कदर आगे बढ़ता है कि अब वो आगे की जिंदगी रोहित के साथ ही गुजारना चाहती थी। अब सोनिया रोहित के साथ आगे की जिंदगी गुजारना चाहती थी। उससे शादी करने का प्लान बनाने लगी थी, लेकिन कैसे कर सकती थी? बीच में उसका पति रोड़ा बन रहा था। सोनिया अपने प्रेमी रोहित से बात करती है और दोनों मिलकर साजिश रचते हैं। अब साजिश के तहत जो सोनिया होती है, एक विजय नाम के लड़के को हायर करती है, जो कि रिश्ते में सोनिया का देवर लगता था। अब उसे हायर करती है और कहती है कि तुम मेरे पति को रास्ते से हटा दो, इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी। अब जो विजय होता है, वो भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है। अब डील फाइनल करने के बाद इसी बीच जो विजय होता है, विजय प्रीतम को मारकर एक नाले में फेंक देता है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी का वो वीडियो बनाता है, फोटो क्लिक करता है। उसके बाद वो इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज में सोनिया को फोटो और वीडियो भेजता है और फोन करके कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, बस तुम अब मेरा काम कर दो, जो पैसे हैं वो मुझे दे दो। फोटो और वीडियो देखने के बाद सोनिया को बहुत ही तसल्ली मिलती है। अब पैसे तो उसके पास थे नहीं 50,000 रुपये देने के लिए। अब जो सोनिया होती है, अपने ही पति का ऑटो बेचकर 50,000 रुपये विजय को पे करती है। अब इधर जो सोनिया होती है, 20 जुलाई 2025 को फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए अलीपुर के ही थाने में चली जाती है और अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाती है। अब जो पुलिस होती है, वहां पर शिकायत दर्ज कर लेती है। जब पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ गया था, तब सोनिया कहती है कि वो घर से गए थे बाहर किसी काम से, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटे हैं। अब जो यहाँ पर पुलिस की टीम होती है, शुरुआत में तो इस मामले को सामान्य गुमशुदगी ही वो लोग मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस केस से खुलासा होता है।
अब जांच के दौरान पुलिस को प्रीतम के मोबाइल नंबर का पता चला, जो कि हरियाणा के सोनीपत में इस्तेमाल हो रहा था। अब जो पुलिस की टीम थी उस नंबर को ट्रेस करते हुए हरियाणा के सोनीपत पहुंचती है और जो व्यक्ति उस नंबर को यूज कर रहा था, उस फोन को यूज कर रहा था, पुलिस उसे पकड़ती है। पकड़ने के बाद पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रोहित है, जो कि सोनिया का प्रेमी था। अब जो पुलिस की टीम होती है वो रोहित को अरेस्ट करती है और थाने ले जाने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के दौरान रोहित अपना जुर्म कबूल कर लेता है और रोहित कहता है कि दरअसल मेरी प्रेमिका सोनिया और हम दोनों ने ही मिलकर प्रीतम को मौत के घाट उतारा। उसकी मौत 19 जुलाई को हम दोनों ने ही मिलकर करवाई। अब उसके मौत के बाद सोनिया ने उसका फ़ोन मुझे दिया और कहा कि इस फ़ोन को ऐसी जगह पर फेंकना जहाँ कोई पहुँच ना पाए, लेकिन प्रीतम का फ़ोन बहुत ज़्यादा महंगा था। मेरे अंदर लालच आ गया, मैंने उसके फ़ोन से सिम निकाला और फेंक दिया, लेकिन मोबाइल को मैं अपने पास ही रखा। कुछ दिन बीतने के बाद मैं इस फ़ोन को ऑन किया और अपना सिम लगाकर मैं चलाने लगा। जब रोहित अपना जुर्म कबूल करता है और सारी कहानी बताता है, उसके बाद रोहित को पुलिस जेल के सलाखों के पीछे भेजती है और साथ ही साथ सोनिया को भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब सोनिया से पूछताछ किया जाता है, पहले तो वो नाटक करती है, इधर उधर की बातें बनाती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सोनिया भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वो भी सारी हकीकत सच सच बयां कर देती है। अब जब सोनिया अपना जुर्म कबूल करती है, उसके बाद पुलिस सोनिया को भी जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। फिलहाल वो दोनों जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जो यहीं पर सोनिया का देवर होता है विजय, पुलिस उसे भी गिरफ्तार करती है और जेल के सलाखों के पीछे भेजती है। दोस्तों, इससे पहले भी दिल्ली के उत्तम नगर में एक सुस्मिता नाम की महिला अपने देवर के प्यार में पड़कर अपने ही पति को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दी, लेकिन वो भी पकड़ी गई। आज वो और उसका प्रेमी देवर दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो कहते हैं ना कि क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोच लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।